अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवर है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाकोमा, काला मोतिया। कि काला मोतिया क्या होता है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें, द गुड न्यूज़ इज कि काला मोतिया या ग्लाकोमा इट इज़ टोटली ट्रीटेबल। ऑल्दो इट इज़ नॉट क्योरेबल, हम इसको क्योर नहीं कर सकते, मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है इट इज़ एक्चुअली अ क्योर। आप अगर इसका ट्रीटमेंट आप बाकायदगी से रेगुलरली ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्लाकोमा को कंट्रोल कर लिया है। एंड देन इट विल नॉट प्रोसीड, तो आपके लिए यही क्योर होगा। इसलिए आपने अपने जो मेडिसिन जो ग्लाकोमा या काले मोती के लिए आपको डॉक्टर ने तशखीस करके शुरू करवाई हैं, उसको आपने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। ग्लाकोमा बेसिकली आता क्यों है? ये फैमिलीज में आता है। जब ये फैमिलीज में आता है तो ये आपके अंदर एक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा की फॉर्म में आता है, और इसको आपने फिर मैनेज करना होता है। इसमें मोस्टली सबसे पहले तो आंख का प्रेशर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नॉर्मल आंख का प्रेशर 12 टू 14 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी तक होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें ग्लाकोमा उनका मोस्टली देखा गया प्रेशर मॉर्निंग के टाइम में 23-24 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी तक चला जाता है। ऐसे प्रेशर के ऊपर उनकी आंख के अंदर डैमेज शुरू हो जाता है और उनकी ऑप्टिक नर्व वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब ग्लाकोमा, जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा का पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो यूजुअली 4 या 5 स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं। कुछ जिसमें नॉर्मल विजुअल फील्ड आती है, आंखों का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं। अगर वो टेस्ट उनका ठीक आया है तो हम उनको कहते हैं उनको ग्लाकोमा नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद उनके फील्ड में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम इनको लेबल करते हैं अर्ली, मॉडरेट, देन वी से advanced stage glaucoma, and then we can go to end stage glaucoma. So early, moderate, advanced and end stage glaucoma में हम डिवाइड करते हैं ताकि हम पेशेंट को उसके मुताबिक आई ड्रॉप्स शुरू करवा सकें। देखिए, याद रखिए, ग्लाकोमा को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाए और आपकी ऑप्टिक नर्व के ऊपर अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो आपने आई ड्रॉप्स को शुरू कर लेना है। कुछ आई ड्रॉप्स बहुत आसान है इस्तेमाल करना, उनको दिन में सिर्फ रात के सोते वक्त एक कतरा डालना होता है और उससे काला मोतिया मैनेज हो जाता है। कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनको 2 टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, यानी मुख्तलिफ सॉल्ट्स को इकट्ठा किया होता है और उसकी फॉर्म में देते हैं। तो आपके जिस जिस भी आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें, आप उसकी डोज किसी सूरत मिस नहीं कर सकते। वो पेशेंट्स जो काले मोतिया की तशखीस करवा लेते हैं, उनको ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाई जाएं। सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमल रेंज पे रहना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए उनका प्रेशर। लो से भी काला मोतिया एग्रीवेट करता है। सो ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी लो। हाई तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लो भी नहीं जाना चाहिए, उससे भी ग्लाकोमा वर्स होता है। सेकेंडरीली ऐसे पेशेंट्स के अंदर वॉक करना मस्ट है। वॉक करेंगे ताकि ब्लड में सर्कुलेशन रहे, वीनस प्रेशर उनका मेंटेन हो सके। सेकेंडरीली उनमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जब आने शुरू हो जाएं तो उनको उनको चाहिए कि हर 6 माह बाद एक टेस्ट रिपीट ज़रूर करवाएं उसकी प्रोग्रेशन को देखने के लिए। ग्लाकोमा के पेशेंट्स मोस्टली किसी भी सिम्टम्स के साथ हमारे पास नहीं आते। उनको सिर्फ आंखों में सुबह के वक्त मॉर्निंग टाइमिंग में बोझ रहता है, आंखों में वजनीपन रहता है, आंखों में से पानी निकलता है, या कुछ पेशेंट्स आके कह देते हैं कि उनके टेम्पोरल हेडेक इन एरियाज में दर्द रहती है। लेकिन कोई आई पेन, कोई आई आई इन्फ्लेमेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन की कंप्लेन ऐसा सच नहीं होती। याद रखें, ये ग्लाकोमा आंख की नज़र को बराह रास्त इस तरह मुतासिर करता है कि दरमियान से तो आपको ठीक दिखता है, साइडों से आपको जो फील्ड है वो दिखना बंद हो जाती है। मोस्टली ड्राइवर्स में जब ये आइडेंटिफाई होता है तो ड्राइवर्स आके कहते हैं जी हमें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई गाड़ी गुजर गई और हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। तो ये एक साइन होता है कि आपके विजुअल फील्ड में कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट ग्लाकोमा का जब हम करते हैं तो मोस्टली द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जब आपको पता लग जाए तो यू हैव टू स्टार्ट आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स तो मेन ट्रीटमेंट में आते हैं, यही इसका इलाज है। वंस डेली आई ड्रॉप्स, ट्वाइस डेली आई ड्रॉप्स। लेकिन अगर आपके आई ड्रॉप्स आपके लिए नाकाफ़ी हैं तो कुछ लेज़र प्रोसीजर्स भी आते हैं जो कि एक डे प्रोसीजर्स के तौर पे किए जाते हैं। उसमें हम एंगल के अंदर वाइडनिंग प्रोसीजर करके ड्रेनेज को बढ़ाते हैं। वो भी 5 साल तक कुछ लोगों में इफेक्टिव रहते हैं, उसके बाद फिर भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनका फंक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट एक होता है जो कि हम एडवांस्ड स्टेज ग्लाकोमा में करते हैं, जिसमें हम आंख में एक शंट क्रिएट करते हैं, जिसमें आंख के अंदर एक नया रास्ता बनाया जाता है जिसको हम ट्रैब का नाम देते हैं। ट्रेबेकोप्लास्टी करके ट्रेबिकुलेक्टमी करते हैं और उसके बाद हम आंख में एक पैसेज क्रिएट करके कंजंटाइवा के नीचे एक टनल बनाने के बाद वहाँ पे एक्वस, जो आंख का पानी जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर,
जिसकी वजह से ग्लाकोमा वर्स होता है, हम उसको ड्रेन कर देते हैं। कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आए हैं जिसमें हम शंट्स का इस्तेमाल करते हैं, शंटिंग की मदद से भी, या कुछ और मैकेनिज्म को कंबाइन करके हम जिसमें इम्प्लांट्स आते हैं, जो कि आई ड्रॉप्स, जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन इम्प्लांट्स आते हैं, हम उनको यूज़ करके भी आई प्रेशर को परमानेंट बेसिस के ऊपर लो रख सकते हैं। अब हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम कुछ पेशेंट्स में कैटरेक्ट सर्जरी को भी इस्तेमाल करते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? ऐसे है कि कुछ पेशेंट्स में जिनमें आई ड्रॉप्स अभी प्रेशर अंडर रेंज है और उनका ग्लाकोमा तेजी से नहीं बढ़ रहा, हम उनमें अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी कर देते हैं। अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी करने से 5 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर देखा गया है कि वो ड्रॉप हुआ है। उसके ड्रॉप होने से कैटरेक्ट को रिमूव करने के बाद या लेंस को रिमूव करने के बाद जब उनका प्रेशर नीचे आया है, तो वो भी उनको ग्लाकोमा के अगेंस्ट सपोर्ट देता है और कुशन देता है। इसलिए ऐसे पेशेंट जो ग्लाकोमा के हों, उनमें अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी प्रेफर की जाती है, ताकि वो उनको प्रेशर को नीचे रखने में भी मदद कर सके। देखें, ग्लाकोमा का अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और आपकी डिजीज प्रोग्रेस नहीं कर रही आपके टेस्ट के ऊपर, तो देन देयर इज नो वरी, दिस इज अ क्योर फॉर यू। ये आपके लिए एक तरह से क्योर ही है। अब अगर ये नहीं बढ़ रही, तो अगर प्रोग्रेशन नहीं है और आई ड्रॉप्स आपको सेट हो गए हैं, तो फिर आपने 1 साल के बाद फॉलोअप करना है। 1 या 2 साल या 3 साल तक आप इसका भी फॉलोअप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी आप रोक देंगे। तो ये ग्लाकोमा इट्स अ ट्रिकी डिजीज इन अ सेंस कि हम एक दफ़ा इसको कंट्रोल कर लें तो ये फिर प्रोग्रेस नहीं करती, लेकिन आपको फॉलोअप्स रखने पड़ते हैं। सारी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग आप विदाउट ब्लाइंडनेस इसके साथ गुजार सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अनट्रीटेड नहीं छोड़ा जा सकता इसको, ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ताकि आंख के अंदर प्रेशर को नीचे ला सके। तो ये तो थी ग्लाकोमा की डिटेल। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, वो पेशेंट्स जो ग्लाकोमा की सर्जरी करवा चुके हैं और उसके बावजूद उनका प्रेशर हाई रह रहा है, उनको चाहिए कि आंख के अंदर आई ड्रॉप्स को दोबारा से शुरू कर लें, क्योंकि उनके अंदर ग्लाकोमा सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही या इफेक्टिव नहीं रही। ऐसे केसेस अक्सर मेरे पास आके पूछते हैं कि सर्जरी के बाद हम क्या करें। वो आई ड्रॉप जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे 2 या 3, उसको दोबारा से रिज्यूम करना पड़ता है देखने के बाद, ताकि आंख को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ग्लाकोमा अवेयरनेस के बारे में फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।